हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है और इसे पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ही देखें तो बहुत बेहतर रहेगा। हम लोग अक्सर एजुकेशन सिस्टम पे ब्लेम करते हैं या हायर एजुकेशन सिस्टम या इसे कहें प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ही दोषारोपण कर देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए या इसमें कुछ ऐसा नयापन होना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉय हो सकें। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम का स्वाद ही नहीं चखा, उन लोगों ने भी अपने जीवन में या अपने करियर में बहुत ही अच्छा किया है या बहुत ही अच्छा कर रहे हैं? जी हाँ, अब आए हैं आप मुद्दे पे कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या उसे चेंज करने के लिए कौन लोग बात करते हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो अक्सर अपने बिजनेस में फेल हो चुके हैं या ये वो लोग हैं जो अपने करियर पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये इजी नहीं है ना। अपने आप को दोष करना बहुत इजी नहीं है। तो इजी क्या है? इजी है सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या सॉल्यूशंस हैं जो कि हम हायर एजुकेशंस में या प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज में चेंज देखना चाहेंगे। अक्सर बच्चे जो हैं अपना करियर पर्सपेक्टिव चूज़ करते हैं पेरेंट्स की सलाह पे या दबाव में या प्रेशर में, जहाँ पे उनको लगता है कि बिल्कुल प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होगा या मेरे बच्चे का करियर पर्सपेक्टिव बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि उस दौड़ में, उस रेस में कितने लोग हैं जिससे कि आगे जाके बच्चे को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर एक नौकरी, एक जॉब निकलती है, सरकारी जॉब निकलती है, उसके लिए 500 एप्लीकेशंस आती हैं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि हमें आगे इंजीनियर बन जाना चाहिए, डॉक्टर बन जाना चाहिए या पर्टिकुलरली कॉम्पिटिशन्स दें ताकि हम उसके अंदर बेहतर कर सकें और फिर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो ये सोच बहुत गलत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए जिससे कि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है एक माइंडसेट का, पेरेंट्स का माइंडसेट या कहें तो बच्चे का माइंडसेट, जो कि उसे हर माहौल में ये प्रेरित किया जाता है कि बच्चा अच्छे पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी लगेगी और तुम अच्छा अपना आगे जीवन व्यतीत कर पाओगे। लेकिन उस उद्देश्य से उसे दूर कर दिया जाता है कि उस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस एजुकेशन का गोल क्या है। और इसमें वो बच्चे किसी की सलाह में या पेरेंट्स के प्रेशर में या पीयर ग्रुप के सजेशंस में आकर कोई भी कोर्सेज में या किसी भी संस्था में एडमिशन्स ले लेते हैं। लेकिन हमें जानना ये ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जब भी हम हायर एजुकेशंस के लिए जाते हैं तो हायर एजुकेशन हमारे लिए एक तरह का स्पेशलाइजेशन है और इसे हर स्टूडेंट को समझना चाहिए कि ये उसके जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा। जो भी वो एजुकेशन सिस्टम वो फॉलो कर रहा है या जो भी क्रेडेंशियल्स वो अर्न कर रहा है वो उसके साथ में पूरे जीवन भर रहेगा। और उसी के साथ में उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी समझनी पड़ेगी, उसी के साथ में उसे जॉब भी परफॉर्म करना पड़ेगा और उसी के साथ में उसे इंडस्ट्री में अपनी सस्टेनेबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं और
उस इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते करते उसे एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसे अपने लाइफ का एक गोल बनाते हैं, तो आप उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। पर अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे कॉम्पिटिशन्स दे दे के 3 साल 4 साल ड्रॉप करके और फिर वो आगे जाकर हताश हो जाते हैं, और हताश होने के बाद में उनका इंटरेस्ट और माइंडसेट इतना चेंज हो जाता है कि कोई भी पेरेंट्स या उनके पीयर ग्रुप सजेशंस दे देते हैं और उस कोर्सेज में और उस संस्था में जाकर वो एडमिशन ले लेते हैं, और परिणाम स्वरूप अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारे पूरे देश में 15 से 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम को दर्शाता है। और यही कारण है कि अगर हम ये चीज़ें प्राइमरी स्कूल से या अंडर ग्रेजुएशन से लेवल पे अगर उन्हें हमें ये सिखा दिया जाए या उन्हें बता दिया जाए कि आप लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य, आप लोगों को अपने ड्रीम ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना चाहिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कुछ हद तक ठीक हो सकती है। तो ज़रूरत है माइंडसेट पर्सपेक्टिव को चेंज करने की। जी हाँ, हम एम्बिग्विटी को चूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि आगे चलकर मैं कितना कमा पाऊँगा या मेरा आगे करियर पर्सपेक्टिव क्या होगा, उस फील्ड को हम नहीं चूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक ग्राफिक मैनेजर, अगर एक बॉटनिस्ट, अगर एक जियोफिजिस्ट, अगर आप इन सेक्टर्स में जाएं या इन सेक्टर्स को फॉलो करें, तो आपके करियर में बहुत सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ में एक अपना आयाम बना सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, पर हमें वही चीज़ अच्छी लगती है जिसमें एंग्विगिटी नहीं हो। तो जहाँ पर आज इतने रिसोर्सेज डेवलप हो गए हैं, जहाँ पे आज इतने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, वहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ और कई रिसोर्सेज हैं जो कि आज बहुत बेहतर कर रहे हैं। और एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, हमें स्टूडेंट्स को उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहिए, उन करियर पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पायरेंट्स अपने बेहतर भविष्य को या अपने करियर को सही रूप में आगे ले जा सके। और यही नहीं, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम्स को लागू किया है, और अधिकतर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, जिसके साथ में नए कोर्सेज, नए कोर्स करिकुलम्स को डिज़ाइन किया जाएगा, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन कोर्सेज को अवेल करके अपना एक बेहतर करियर पर्सपेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो रहा है, एजुकेशन सर्विस सेक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन ज़रूरत है तो एक सही माइंडसेट की, जिसके साथ में हम बेहतर करियर विकल्प अपने स्टूडेंट्स को दे पाएँ और उन्हें ये प्रेरित कर सकें कि वो किस तरह से एक अच्छे जीवन व्यापन के लिए किस तरह का कोर्स वो चूज़ कर सकें, और उन कोर्सेज़ को करते हुए किस तरह का वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपोजर ले सकें, ताकि वो आगे अपने जीवन में बेहतर तरीके से अपने आप को इंडस्ट्री के अनुरूप सस्टेनेबल बना सकें। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।